तो ये जो इमारत दिख रही है, आपको सामने बोर्ड है राजेंद्र स्मृति संग्रहालय 1। यहाँ भाई साहब कोई लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। और ये दाहिनी ओर जो आप दिख रहे हैं, ये बड़ी वाली बिल्डिंग, नई वाली, ये नई बिल्डिंग है और इसी में कांग्रेस के तमाम कामकाज होते हैं। ये राजेंद्र बाबू का जो पहला ये था। और अंदर कुछ लोग हैं, वो शायद हमारे देखने से बुरा मानेंगे या पता नहीं। तो मैं अब आगे चलता हूँ। आनंद जी, आप बाकी जानकारियां जी। देते रहें। यहाँ पीछे यहाँ में से देखिए कहानी शुरू होती है। कहानी यहाँ से इसलिए शुरू होती है क्योंकि राजेंद्र बाबू इस वाले टूटे फूटे से मकान में इसलिए रह रहे थे क्योंकि जब वो राष्ट्रपति के पद से हटते हैं तो उसके बाद जो उनके साथ होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता। उसका कारण बहुत स्पष्ट था। एक जो सोमनाथ का मंदिर था उसका जीर्णोद्धार करवाने का काम जो है वो पहले तो सरदार पटेल ने शुरू करवाया और फिर कन्हैयालाल माखन मुंशी, के एन मुंशी, जिनको आप लेखक के तौर पर जानते हैं, उन्होंने उस काम को पूरा करवा दिया था। उसका उद्घाटन और जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा वगैरह होती है उसमें जाने की बात थी और नेहरू जी ने मना कर दिया था। नेहरू जी ने मना किया था, उसके बावजूद जो है राजेंद्र बाबू चले गए। राजेंद्र बाबू चले गए तो उसका परिणाम ये हुआ कि संबंध इतने बिगड़े कि बाद में उनकी स्थिति बहुत ही बुरी थी। काफी बुरी स्थिति में एक खपड़ैल जो आप मकान देख रहे हैं उसमें उनको रहना पड़ रहा था। और चूंकि अस्थमा की शिकायत थी तो बाद में वहीं पीछे की तरफ जिस मकान के सामने अभी हम खड़े हैं उन जी आनंद जी, जी जी यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप इतिहास बताइएगा। ये देखिए, पहले मैं बता दूं कि यहाँ तीन चार इमारतें हैं। एक ब्रजकिशोर स्मारक प्रतिष्ठान है, जो ये बाईं ओर मेरे दिख रहा है। इसके ठीक सामने बिहार विद्यापीठ है, पहला। जी जो यहाँ अभी मैं दिखा रहा हूँ दूर से, लोग बाग टहल रहे हैं, ये वही खपरेल मकान है जहाँ उनको लाया गया। और ये देखिए, मोहम्मद मजहरूल स्मारक पुस्तकालय, ये लाइब्रेरी है। ये पुराने जमाने का जब सदाकत आश्रम हुआ करा होगा, तब का ये एक खपरेल मकान है। और इधर जो बाईं ओर आप देख रहे होंगे स्क्रीन के अभी ठीक सामने, वो एक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय भी है, बीएड टीचर्स के लिए। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मतलब बीएड कॉलेज है। अब आनंद जी, सदाकत आश्रम के जी इतिहास भूगोल से लेके इन चीजों पर कि चौधरी मोहम्मद मजहरूल हक यहाँ क्यों है, और क्या उन्हीं के एक दोस्त ने जो जमीन दी थी उसका क्या महत्व है, ये सारी चीजें बताते हुए आप शुरू रहें। और मैं दर्शकों को दिखाता रहूंगा कि इस आश्रम जी। में अभी भी तो लोग। इसमें देखिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अब जिस एरिया से गुजरते हुए आएंगे वो एक आम का बगीचा होगा। थोड़ी देर में आप वहां पहुंच जाएंगे और उसके बाद आपको आम का बगीचा दिखेगा और उस आम के बगीचे को पार करते हुए आप आएंगे तो पटना में जिसको दीघा का एरिया कहा जाता है, जिसका मालदा बहुत फेमस हुआ करता था, दूधिया मालदा या दीघा का मालदा जिसको कह रहे होते हैं, तो वो जो आम की खास प्रजाति होती थी वो पटना में कहाँ पाई जाती थी, तो ये वो एरिया होता था। बाकी सभी जगहों से करीब करीब पेड़ कट चुके हैं, उनकी जगह जो है वो नए अपार्टमेंट्स खड़े हो गए हैं। सिर्फ इस पूरे इलाके में ये इकलौती जगह होती है जहाँ पे आपको अभी भी वो पेड़ दिख जाएंगे पुराने वाले, जिसमें अभी भी दूधिया मालदा। आनंद जी आनंद भाई, आप जी जी प्रश्न ओवर स्किप कर गए। मैंने कहा था कि इतिहास से शुरू कीजिएगा, क्योंकि वो जगह अभी दूर है। और दर्शकों, आप अच्छा देखिएगा कि कितनी दूरी मैंने तय की है, और तब तक वो बाग नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जहां पहुंचेगा वहां मैं आनंद जी को रोकूंगा। मैं आनंद जी आपको कह रहा था कि दर्शकों को थोड़ा इसके इतिहास और राजेंद्र बाबू को यहाँ क्यों आना पड़ा, लहरू के साथ उनके क्या मतभेद थे, उनका अपराध क्या था राजेंद्र बाबू का, वो सब थोड़ा बताइए। तब तक मैं दर्शकों हम्म, को एक ये खास दिखाना चाहूंगा। देखिए, आवश्यक सूचना बिहार विद्यापीठ, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बिहार विद्यापीठ परिसर के अंतर्गत सभी भूखंड की खरीद बिक्री पर रोक है। बिहार विद्यापीठ 1921 में स्थापित हुआ था। आप जमीन अगर देखेंगे तो भाई साहब, यहाँ इतनी जमीन है पटना के हिसाब से, तो इसके लिए किस किस में मारपीट हुई होगी। बस एक रहस्य देकर मैं छोड़ देता हूँ कि बगल में होली फैमिली नाम का एक हॉस्पिटल चलता है, चर्च के लोग हैं, कुर्जी है।
बाकी एंडी ब्रो अभी आप लोगों को इतिहास बताएंगे। एंडी ब्रो। तो हाँ, इस जमीन के लिए जो है वो लंबे समय तक विवाद चला था। तो जिन्होंने ये जमीन दान में दी थी वो मुस्लिम जमींदार जो थे, यहाँ के सारे जमींदार, अधिकांश जमींदार जो थे वो मुस्लिम ही थे। तो वो लोग थे और यहाँ पर अच्छा, ये आप किसी और स्थापित जगह पे पहुंच गए। अच्छा, यहाँ एक और जो बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स होती है ना, उस पे आपका ध्यान चला जाएगा। यहाँ जो आपको नाम दिखाई देंगे वो एक जाति विशेष से आते हैं, कायस्थ जाति विशेष से आते हैं, बल्कि सीधा सीधा ही कह दिया जाए तो। जो भी नेताजी आपको दिखेंगे वो उनके वोट से जीत करके आने वाले सांसद होते हैं। तो पटना क्षेत्र से जो सांसद होता है उसकी खास बात क्या होती है, यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा क्यों जीत जाते थे और अभी सिन्हा जी ही क्यों जीत रहे हैं, या इस तरह का क्यों होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। यार तो वो जो रविशंकर प्रसाद 1% यहाँ वोटर है। हैं। और देखिए यहाँ पर अभी कुछ मैं इसलिए दिखा रहा था कि यहाँ एक दो आम के पेड़ हैं, छिटपुट ये है, लेकिन देखिए कितनी जमीन है और यहाँ पर लोग अपना घास वास काट के ले जा रहे हैं उस सब पर। तो ये एक सामाजिक संपत्ति है ये पूरी, जो जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, और जमीन बहुत है। लेकिन एंडी ब्रो, अब मैं तीसरी और अंतिम बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सदाकत आश्रम के इतिहास भूगोल पर चलिए, मैं तो आपको इधर उधर ले खैर, तो चलूंगा। ये जो है कि हुआ यूं कि भाई अब उस जमीन के लिए झगड़ा होना शुरू हुआ, मतलब अगली पीढ़ी में, कि ये जमीन सचमुच दान दी भी गई थी या नहीं दी गई थी, और ये सारा कुछ का जो बखेड़ा था वो सब चल रहा होता था। लेकिन उस दौर तक क्या था कि एक बिल्डिंग जो है वो उनके परिवार के नाम पर और एक बिल्डिंग जो है वो कांग्रेस के नाम पर ये बन करके तैयार हो गई थी, और बीच का कॉम्प्रोमाइज जैसा मसला आ गया है। मतलब अभी लाठियां नहीं चलती, लेकिन हाँ, कानूनी जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो अभी भी चल रही हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख चुके हैं। तो कानूनी प्रक्रियाएं जो हैं वो अभी भी जारी हैं। तो पहले के दौर में आप जाते तो उस समय गोली वोली भी चलती थी। तो सदाकत आश्रम जो है वहां पे सदाकत बस नाम ही रह गया था, सदाकत नहीं रह गया था। तो ये स्थिति थी अभी कुछ दिन पहले तक, लेकिन अब थोड़ी धीरे धीरे यहाँ पर पर्यटक भी आने लगे हैं, लोग भी आने लगे हैं, स्थितियां अब थोड़ी सी सुधार की तरफ है। और अब हम लोग उसी गाछी के पास पहुंच गए हैं। ये देखिए, ये वही गाछी है जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। और ये यहाँ से मतलब बहुतेरे पेड़ दिख रहे हैं, बहुत दूर है। आप देखिए कि 7 मिनट 49 सेकंड की रिकॉर्डिंग हो गई है और अभी भी मैं आधे रास्ते तक पहुंचा हूँ, क्योंकि अब जब मैं जहाँ पहुंचने वाला हूँ वो है राजेंद्र स्मृति संग्रहालय, जहाँ पर राजेंद्र बाबू की जो भी निजी उपयोग की चीजें थी वो सब रखी हुई हैं। एंडी ब्रो चालू रहे अब। जी। हाँ, तो अब जब जमीन का झगड़ा जो है वो अभी फिलहाल इस स्थिति में है कि कोई बहुत बड़ी बात इस पर नहीं होती, बड़ी खबर नहीं बनती कभी। तो इस तरह की स्थिति में है, नॉर्मल सी स्थिति है। जहां तक कांग्रेस की हिस्ट्री का सवाल है, तो इस चुनाव में अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कई वर्षों बाद जो कांग्रेस की कमेटी की बैठक हुई थी उसके होने का, और सदाकत आश्रम पर हो हल्ला हंगामा होने का, ये सब होने का जो है वो आप सुन चुके होंगे। तो जिस गेट से आप एंटर करके आए हैं वो सब कुछ उस गेट की तरफ हो रहा था। जिस तरफ आप अभी आ रहे हैं वो जगह उससे बहुत दूर है, करीब 20 मिनट दूर है। तो मतलब आप अगर पैदल आ रहे हैं तो आपको 10-12 मिनट लगने वाले हैं। 8 साढ़े 8 मिनट हो चुका है, आपको नजर आना शुरू हो गया होगा। तो अब जब आप जहां आप पहुंचेंगे तो और ये असली वो वाला जी, मैं भवन है। अभी राजेंद्र स्मृति संग्रहालय पहुंच गया हूँ। ये देखिए यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ भी वही सूचना लगी हुई है। और आज चूंकि राजेंद्र बाबू का जन्मदिन था तो आज बहुत सारा समारोह हुआ है, गेंदे के फूल वगैरह टांगे गए हैं। तो मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा अंदर संग्रहालय की ओर। और एंडी ब्रो भी यहाँ से मुझे दिख रहे हैं, लेकिन मेरे कैमरे की जद में नहीं आ रहे हैं। तो अब मैं चलूंगा संग्रहालय की ओर, यहाँ आपको कुछ बोर्ड्स दिखाऊंगा और आनंद जी अपनी जानकारी का क्रम जारी रखेंगे। जी आनंद जी। हाँ, शायद म्यूट रह गया था एक आध सेकंड, कोई बात नहीं।
तो यहाँ से जहां आप एंटर कर रहे हैं, ये अब वो ओरिजिनल वाला संग्रहालय है। और इसके बाहर भी एक बोर्ड लगा हुआ है कि ये जमीन बिक्री की नहीं है, अतः किसी दलाल के चंगुल में ना फंसें। और ये बिल्कुल साफ साफ लिख करके यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। व्यालोक भाई जहाँ पहुंच गए हैं वो बिल्कुल सामने की जगह है, जहां पर एक मूर्ति लगी हुई है राजेंद्र बाबू की। उस पर जन्म तिथि और पुण्यतिथि उनकी अंकित है। अंदर की तरफ और अगर आप चलेंगे व्यालोक अंदर भाई, भी आने तो वाले हैं, आपको आपको हाँ पूरा दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए, यहाँ गार्ड साहब हैं, यहाँ से हम लोग अब जूता चप्पल बाहर उतारना पड़ता है, और यहाँ जूता हाँ चप्पल उतार के हम लोग अंदर चलेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर एक पुस्तिका है, आगंतुक पुस्तिका रखी हुई। ये यहाँ पर आप अपने रिमार्क्स लिख सकते हैं, रख रखाव कैसा है उसके वगैरह बगल में वगैरह। कुछ किताबें जो होती हैं, ये राजेंद्र कुछ बाबू का किताबें जो थोड़ा सा, होती हैं। ये पूरा उनका जीवन परिचय दे दिया गया है। 3 दिसंबर 1884 ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ 28 फरवरी 1963 महाप्रयाण। ये कुछ किताबें हैं सानिध्य में। स्वर्गीय संत कुमार, डॉक्टर वंश पांडे की, लाल बहादुर शास्त्री, युग पुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब कुछ किताबें हैं। और ये बाहरी हिस्सा है। आप लोगों को अब अंदर ले चलता हूँ उस कमरे में जहाँ उनकी उनके भारत रत्न से लेके उनके मिले बहुतेरे सम्मान रखे हुए हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे। आनंद जी, आप हम्म, जितना बता सकते बताते रहिएगा, क्योंकि यहाँ ठीक है मैं ठीक है। ज्यादा से आप बोलना आप नहीं कैमरा चाहता। घुमाइए, आप कैमरा घुमाइए और पता चल सके कि आप किस तरफ से शुरू कर रहे हैं। जी, तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहले दिखेगा, रुक जाइए एक सेकंड के लिए, वहां पे ये इनकी जो आपको जनपत्री जिसे कहते हैं, किन्हीं लोगों की अगर रुचि हो जनपत्री, तो यहाँ पर ये जनपत्री रखी हुई है। और इसके ठीक बगल में आगे बढ़ते ही एक छड़ी रखी होगी। छड़ी के हैंडल को अगर दिखाया जा सके तो, खैर पक्का पता नहीं मुझे कि उतना अच्छे से दिखेगा या नहीं, लेकिन इस छड़ी का जो हैंडल था, इस पर राजेंद्र बाबू की छवि बिल्कुल मूर्ति जैसी अंकित है हैंडल पे। इससे आगे उनको कुछ जो उनकी चिट्ठियां हैं, उनकी हैंडराइटिंग वगैरह है, वो सब वहां पे लगा हुआ है। जी, ये देखिए कि इन्होंने ननकू, यानी स्वर्गीय मृत्युंजय प्रसाद को, अपने बेटे को ननकू कहते थे, उनको इन्होंने भोजपुरी में चिट्ठी लिखी है। अपनी पत्नी को तो इन्होंने संबोधन दिया है ननकू के माई, आज ये कोई नहीं जाना। यहाँ चिरंजीवी ननकू आशीर्वाद, इनको ये हिंदी में लिख रहे हैं, लंदन से चिट्ठी है। लेकिन पत्नी को इन्होंने भोजपुरी में पत्र लिखा है। उसके बाद यहाँ पर इनको मिले तमाम पुरस्कार, और ये कोई मिट्टी का घड़ा है कुछ। लेकिन ये जो है, देश रत्न को मिला भारत रत्न। इसमें कुछ निजी डायरी है, कुछ अपनी चीजें हैं। ये इस कप की खासियत ये है कि ये पूरा का पूरा सेट लकड़ी का बना हुआ है, फिर बेंत के धागे हैं। ये वो ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसका राजेंद्र बाबू इस्तेमाल करते थे। ये फिर से उनको मिले कुछ पुरस्कार हैं। ये देखिए, अलग अलग जगह से। ये मलाया के महाराज ने दी थी उनको। यहाँ ये बहुत सारे कुछ एक उनको चाकू खंजर भी मिले थे, तो वो सब भी वहाँ यहाँ आपको रखे हुए दिख जाएंगे। मैं अभी और वही दिखा इसके रहा था। हाँ हाँ वही। अब ये सब कांस्य कलाकृतियां हैं, कहीं बुद्ध हैं, कहीं गांधी हैं। हाँ, और यहाँ पर उनको एक जो प्लेक पर लिखा हुआ था, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, वो प्लेक आप दर्शकों को जरूर दिखा दें। इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बार बार उनको उपहार में ये चीजें मिलती थी, और वो शायद बार बार इस जुमले का, इस दोहे का प्रयोग ये करते होंगे, इसलिए एक तो बार बोल यहाँ दिख रहे रही है, एक बार आगे दिखेगी। हैं। और ये देखिए, ये उनको मिले विभिन्न देशों, विभिन्न समय पर मिला। ये चांदी का ट्रक मिला था। ये सारी चीजें, और ये उनकी फाइल है, हस्तलिखित चीजें हैं, फोटो एल्बम है। और अब इस कमरे से हम लोग निकल के जब अंदर जाएंगे, तो ये अभिनंदन तो पत्र वगैरह आपके मैं धीरे आपकी से बाईं बोलूंगा। तरफ देखिए, आपकी बाईं तरफ देखिए, वहां पर परिवार की जो तस्वीरें हैं, कुछ निजी तस्वीरें परिवार के लोगों के साथ, वो आपको दिख जाएंगी।
और आपके पीछे की तरफ देखिएगा तो जो अभिनंदन पत्र वगैरह उनको मिले थे, वो आपको अब दिखेंगे। और इधर जब हम जाएँगे तो ऐसी ही तमाम चीज़ें हैं और मैं धीरे से और बोलना चाहूँगा क्योंकि क्योंकि यहाँ यहाँ पर पर मैं हाँ, कुछ करना चाहता, लेकिन ये हाँ, गलियारा है और इस गलियारे से शायद वो पूजा रूम बंद हो गया है, जो मैं आप लोगों को खास तौर पर दिखाना चाहता था। ये देखिए इसमें ताला लेकिन लग गया है, अच्छा, लेकिन इसमें ताला लग गया है तो वो नहीं दिखाएँगे। लेकिन हम लोग बाहर चल के ये देखिए, ये का कक्ष है। एक उपस्थिति राजेंद्र बाबू की उस महान इस आत्मा की। कमरे में अपने अगर आप आप आपको शांति फ़ील हो जाएगी, जैसे ही आप उस कमरे में घुसेंगे। वैसे तो आपको बाहर वाले कमरे से ही धीरे बोलने की ज़रूरत पड़नी जो है वो शुरू हो चुकी होगी। लेकिन जब आप इस कक्ष में पहुँचेंगे तो आपको अपने आप चुप हो जाना पड़ेगा। ये सामने जो आपको बिस्तर दिख रहा है, ये वो बिस्तर है जिस पर उन्होंने प्राण त्यागे थे और ये जो चरखा, कतली रखा हुआ दिख रहा है, ये चरखा वो हमेशा इस्तेमाल करते थे। ठीक पीछे की दीवार पे अगर आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे उनके उन्होंने अपनी पोती को कन्यादान में जो साड़ी दी थी, वो आपको दिख जाएगी। ठीक पीछे की दीवार पे है आपके, दरवाज़े के पास। तो शायद उस उससे पहले मैं दर्शकों को उनका पूजा रूम दिखाना चाहूँगा और आप उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। वो खुला मिल हाँ, गया, पीछे का तो दरवाज़ा बंद था ये। ठीक। इसमें देखिए कि राजेंद्र बाबू जो थे, वो सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने के बाद उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की परंपरा होती है, उसे पूरा कर चुके थे। जो 2 बाकी थे ना, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, उन दोनों की मूर्तियाँ आपको, उन दोनों के विग्रह आपको यहाँ पे नज़र आ जाएँगे। तो यहाँ से आप आगे बढ़ें और ये उनका निजी कक्ष था। इसके बगल का ये जो कमरा है, ये नॉर्मल इनकी बैठक थी, वरांडा जैसा है ये। बिल्कुल कोने की तरफ आप जाएँगे तो एक तरफ आपको जो अलमारी में रखी हुई चीज़ें दिख रही हैं, वो सारी की सारी मालाएँ हैं। जो कहीं भी उन्हें माला कोई उपहार में मिली होती है, वो है। एक तरफ आपको दाहिनी तरफ आपको एक व्हीलचेयर रखा हुआ मिल जाएगा। व्हीलचेयर पुराने ज़माने का था, उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ही पुराने प्राचीन काल का है। हाँ, वहीं पर दाहिनी तरफ आपके, वो व्हीलचेयर है। ये देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसको चलाना जब तक कोई और मदद ना कर रहा हो, तब तक बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो ये पुराने तौर का जो व्हीलचेयर होता है, वो उनका जो इस्तेमाल का था, निजी इस्तेमाल का, अंतिम दिनों में जो वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो यहाँ रखा हुआ है। यहाँ से बाहर की तरफ आपको बहुत सी चीज़ें दिखेंगी। अंदर यहाँ पर 1-2 आपको निजी उपयोग की जो चीज़ें थी, इसमें आपको दिख जाएगा कि वो चंदन की माला शायद पहने होते थे या फिर तुलसी की माला पहने होते थे। तो अब तो काली पड़ गई है, तो अनुमान लगाना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन वो माला यहाँ रखी हुई है, जो माला वो पहने रहते थे। ये ये वो साड़ी है जिसकी चर्चा आनंद जी कर रहे थे। हाँ, ये देखिए। ये ये अब आपको दिखती रहेगी। तो वो जो खुद अपने हाथ से, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा मतलब गांधीवाद में विश्वास रखता हो, तो अपने परिवार की शादियों में अगर ऐसी साड़ी उपहार में दे सके, तो मान सकते हैं हम लोग आज भी कि गांधीवाद अभी थोड़ा-सा बाकी है। जब तक ऐसा होता हुआ कुछ नहीं दिखता, तब तक तो थोड़ी शंका बनी रहती है ना, मतलब इसलिए गांधीवादी किस किस्म के हुआ करते थे लोग, उसको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। और आज जो अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, वो उसकी तुलना में कैसे हैं, वो भी आप देख सकते हैं इससे। इस मकान को भी आप और महसूस करेंगे तो आपको सीलन और ठंड इस मकान में भी महसूस हो जाएगी, यानी अस्थमा के मरीज के लिए ये किसी भी तौर पे बहुत बढ़िया जगह ये भी नहीं थी। अंत के सिर्फ 2 या 3 महीने यहाँ पर उन्होंने गुज़ारे थे और ये कहते-कहते आप करीब-करीब बाहर आ चुके हैं और हमारे जी, 19 मैं मिनट भी हाँ, पूरे हो चुके हैं। और राजेंद्र बाबू की मूर्ति के ठीक सामने मैं खड़ा हूँ। अभी बगल में हूँ, सामने जाऊँगा लेकिन उधर सूर्य की रोशनी बड़ी तीखी पड़ रही है, तो मैं इधर से यहीं से साइन ऑफ करूँगा। ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे आनंद जी और खुशी की बात है कि ये कम से कम इस स्मारक को भाई लोगों ने बर्बाद नहीं किया है
और ये स्मारक आज भी अच्छी हालत में है। वरना ये इतनी अपने अंदर की जगह पे है व्यालोक भाई कि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। वो वरना मेरे जैसे अपने कुछ लोग होते हैं जो आपको ये दिखा देंगे और ये बता देंगे कि इसके बगल में कौन-सा मकान है या किसकी ज़मीन है। लेकिन जी, लेकिन हाँ, आते ही लोग अपने कम हैं। इतिहास पुरुषों के लिए हम कितने कठोर और क्रूर की हद तक निष्ठुर, निर्मम, निर्मोही रहे हैं। उसमें अगर राजेंद्र बाबू का ये स्मारक ऐसा भी बना हुआ है, ऐसा भी रख-रखाव चल रहा है, तो भाई मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग आएँ, इस स्मारक को देखें, क्योंकि जब लोग आने लगेंगे तब बाकी लोगों से बचा सकेंगे। ये देखिए कुछ बोर्ड्स हैं और यहीं से साइनिंग ऑफ व्यालोक। आज हमने इस वीडियो की शुरुआत भी बड़े अटपटे ढंग से की है। मैंने सीधे शुरुआत कर दी, कोई हाय हेलो नहीं किया। लेकिन दर्शकों, श्रोताओं, ये हमारा आज का जो वीडियो है, इस क्रम का फिलहाल आखिरी वीडियो होगा। कल शायद एक आध और करें। उसके बाद जब हम पूरी तरह तकनीकी क्रांति से लैस हो जाएँगे, तब आप लोगों से रूबरू इस तरह के वीडियोज़ में होंगे, क्योंकि हमें केवल एक कमी लगी है कि हमारे पास एक अच्छा कैमरा, अच्छा कैमरामैन और एडिटर नहीं है। लेकिन आप लोगों ने इसके बावजूद इस सीरीज़ को जितना सराहा है, जितना प्रेम दिया है, और अब आपके सुझाव चाहिए कि आपको कैसे ये करना है। और हम एक यात्रा पर निकलेंगे जल्द, बिहार से बिहार तक की यात्रा। और शायद हम या तो कोशी से शुरू करें या बराबर की गुफाओं से शुरू करें, लेकिन ये सारी चीज़ें प्लान में हैं। अगले 3 से 6 महीने के अंदर हम ये सारा कुछ करेंगे। तो अपना स्नेह और प्रेम जो है वो बनाए रखिए, प्लीज़ बरसाते रहिए। रिश्वत माँग रहा हूँ आप लोगों से, रिश्वत दीजिए भई, स्नेह और प्रेम की रिश्वत दीजिए, तो व्यालोक वाणी आपकी वाणी बनकर हर एक मुद्दे पर, हर एक बात पर आपकी बात बनेगा। हम लोगों की बात बनेंगे, अपना परिवार बढ़ाएँगे। फिलहाल इतना ही, एक छोटा-सा विराम, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।